सबसे पहले तो मैं सभी आपका पूरे जितने भी हमारे मीडिया के पत्रकार हैं उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ इस बुदलासन मंदिर ऋषि नगर के प्रांगण में। ये आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का हमारा जो मकसद है, ये आप मेरे हाथ में कार्ड देख रहे हैं। आज हम 69वां 69 नव वर्ष संवत जो कि हिंदू नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है। 69वां हिंदू नव वर्ष संवत बड़ी धूमधाम से बुदला संत मंदिर ऋषि नगर जो कि बस स्टैंड के बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ मनाने जा रहे हैं। जैसे हमारे बुजुर्गों ने इस नव वर्ष उत्सव को पिछले 68 वर्षों में जैसे हमारे साथ हमने उनसे प्रेरित होकर उनके साथ मिलकर भी मनाया, आज हम सभी इसको आगे बढ़ाते हुए 69वां नव वर्ष हिंदू मनाने जा रहे हैं बड़ी धूमधाम से। और इसके अंदर हमारे जो विशेष रूप से हमारे माननीय साध्वी श्री करुणागिरी जी महाराज हमारे इस हरिद्वार वाले यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और 27 तारीख को हम सुंदरकांड पाठ के माध्यम से, जो हमारी शुरुआत होती है हर वर्ष की भांति सुंदरकांड पाठ के माध्यम से, जो कि सही ठीक 3 बजे शुरू होगा, 3 से लेकर 7 बजे तक चलेगा। 5 साढ़े 5 बजे के आसपास माता जी यहाँ माता करुणा जी यहाँ पधारेंगे, अपने प्रवचन करेंगे। उससे पहले सुंदरकांड का पाठ होगा। इसी को आगे बढ़ाते हुए हमारा प्रोग्राम जो 28 को रहेगा 4 से 7, 29 को भी 4 से 7 माता जी अपने मुखारबिंद से प्रवचन करेंगी। और 30 तारीख को सुबह हवन के साथ इसको हम शुरुआत करेंगे। नव वर्ष संवत उसी दिन है 30 तारीख को। 30 तारीख को सुबह 8 बजे हवन होगा और ठीक 10 बजे हम उसके बाद समाप्ति के बाद 10 बजे हम ध्वजारोहण करेंगे, हनुमान जी का ध्वजा लहराएंगे। और उसके बाद 10:30 से लेकर 1:30 बजे तक माता जी के कीर्तन होंगे और उस दिन हम यहाँ उनके प्रवचन सुनेंगे। हिंदू नव वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। नव वर्ष की शुरुआत जो हमारा नव वर्ष है उसकी शुरुआत भगवान के प्रसाद से, भगवान के भजन से, भगवान के भोजन से। और ये रहेगा 2 बजे जो है हमारे यहाँ के पंडित जी संवत पढ़कर सुनाएंगे कि यह जो वर्ष रहेगा कैसा रहेगा। ये इस दिन बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। पिछले लगभग 69 वर्ष से, जैसे मैंने पहले कहा, कि मना रहे हैं। और हम आप सभी से, आपके इस मीडिया चैनल के माध्यम से पूरी हिसार की जनता, हरियाणा की जनता निवेदन करते हैं कि आप भी आकर इसके भागीदार बने, इनके प्रवचनों का लाभ लें, हनुमान जी का आशीर्वाद लें। 27, 28, 29, 30 27, 28, 29 को शाम को और 30 तारीख को सुबह 10 से लेकर 1:30 बजे तक जो मैंने प्रोग्राम बनाया, सभी आएँ, नव वर्ष का प्रसाद ग्रहण करें। हिंदू नव वर्ष है, आएँ और अपने नव वर्ष की शुरुआत भगवान के भजनों से, भोजन से, प्रसाद से, प्रवचन से करें, ताकि हमारा नव वर्ष सभी का मंगलमय हो। यही प्रार्थना के साथ हम इस नव वर्ष की शुरुआत करने जा रहे हैं। आपका शुभ नाम सर? मैं टीनू आहूजा, जनरल सेक्रेटरी श्री हनुमान मंदिर बुदला संत सभा की ओर से, और मेरे ये साथी पूरी ये मंडल बैठा है यहाँ पे। हमारे लीगल एडवाइज़र हैं, हमारे सुरेंद्र बजाज जी हैं, शुभम बलेचा जी, और हमारे मनोज नागपाल जी जो भंडारा चलाते हैं, जगदीश गांधी जी, सभी यहाँ उपस्थित हैं। पूरी टीम यहाँ उपस्थित है। व्यवस्था तो पूरी जैसे व्यवस्था रहती है, भंडारे की व्यवस्था हमारी जो टीम आपस में अलग अलग बटी हुई है। पार्किंग की व्यवस्था हमारे बिट्टू तनेजा जी देखते हैं, और प्रसाद की व्यवस्था जो रहेगी मनोज नागपाल जी और रवि मेहता जी देखेंगे। महाराज जी का जो स्वागत की व्यवस्था यादव असीजा जी देखेंगे। प्रेस की हमारे शुभम बलेचा जी और सुरेंद्र बजाज जी देखते हैं। और जो मीडिया की रहती है हमारा टोटली जो देखता है वो सुरेंद्र बजाज जी और शुभम देखेंगे। जो बाकी ओवरऑल व्यवस्था है हमारे प्रधान जी देखते हैं जी, पूरी की पूरी टीम को लेकर व्यवस्था देखते पूछते रहते हैं मेरे से। कार्ड की व्यवस्था है, कैशियर की व्यवस्था है, सब की व्यवस्थाएं जो होती हैं हमारी सबकी आपस में बटी होती हैं। और जूता व्यवस्था है, जूता की सेवा रवि मेहता जी को दे रखी है। पानी की व्यवस्था रहेगी, भंडार। तो ये जो सेवाएं हैं पूरी टीम के साथ टीम वर्क होता है, हर किसी के साथ अपनी अपनी बटी हुई है। श्रीमान जी, मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? हाँ जी, मुख्य आकर्षण क्या रहेगा? मुख्य आकर्षण तो यहाँ हनुमान जी खुद मुख्य आकर्षण है जी। दक्षिण मुखी हनुमान जी हैं यहाँ पे। मैं आपको बता दूँ आपके माध्यम से कि दक्षिण मुखी हनुमान जी जो है हिंदुस्तान के अंदर 2 हैं। एक साउथ में है, एक हमारा हिसार का सौभाग्य है कि हमारे हिसार के अंदर है। दक्षिण मुखी हनुमान जी केवल 2 ही हैं। ये स्वयं प्रकट हुए हैं, स्वयंभू हैं, और इनकी मान्यता इतनी है, आप एक बारी आकर, एक बारी कोई भी मन्नत हो यहाँ पे, आप जाके हनुमान जी के दर्शन भी करोगे, एक बार दिखाओगे लोगों को आपके चैनल के माध्यम से, तो एक अलग से आकर्षण है उनका, अलग से रूप है। बिल्कुल यूँ होता है जैसे आपकी उनसे बात हो रही है। आप एक बारी कह दो जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की, नहीं तो हर किसी की यहाँ मनोकामना पूरी होती है। यहाँ आकर्षण है क्योंकि ये सिद्ध किया हुआ है।
कई वर्षों से एक संतों ने कहा था कि यहाँ पे हनुमान चालीसा पाठ अगर आप पढ़ोगे 1,08,000 तो ये एक स्थान सिद्ध स्थान हो जाएगा। तो इसलिए बहुत बड़ी मतलब यहाँ हनुमान चालीसा का पाठ बहुत पहले भी हो चुका है काफ़ी। उन्होंने तो 1,08,000 गए थे, पता नहीं कितने लाखों हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड पाठ हो चुके हैं। आकर्षण वैसे ही हनुमान जी का है, बड़ी कृपा है भगवान जी की यहाँ पर, जो भी आता है अपनी मनोकामनाएं पूरी करके जाता है। ऐसा कुछ चमत्कारी भी देखने को मिला, आप बता रहे हैं कि बड़ी विशेषता है। विशेषता ऐसे है जी, हनुमान जी का जो दरबार है ऐसे का ऐसा है। हमारे प्रधान जी आज उपस्थित नहीं है, किसी वजह से बाहर गए। आज से 26 वर्ष पहले जैसे हमने मंदिर को रेनोवेट किया, सारी दीवारें रेनोवेट की, जैसे हमने ये भी सोचा कि हनुमान जी को जैसे पीओपी करके भाई थोड़ा सा सुंदर सा रूप दिया जाए, लेकिन जैसे ही हमने मतलब हनुमान जी का जो मिस्त्री था उसने ऐसे किया तो उसका हाथ ऐसा कैसा रुक गया। ये उन्होंने खुद देखा और उसको दिखना बंद हो गया। जैसे ही उसने हाथ हटाया तो उसमें दिखना शुरू हो गया। लेकिन हनुमान जी की जो मूर्ति है, हमने आज तक केवल शनिवार को चोला चढ़ता है सिंदूर और वर्क के साथ हमारे पंडित जी चढ़ाते हैं। बाकी हमने हनुमान जी का जो है रूप वैसे का वैसा है जैसे प्रकट हुआ था। ये विशेषता है इसका। तो वो नववर्ष होता है, वो जैसे बताते हैं वो अंग्रेज़ों का नववर्ष होता है 1 जनवरी। हाँ जी, कैलेंडर ईयर लगा लो, नववर्ष चेंज कैलेंडर में बदला जाता है। लेकिन जो हमारा नववर्ष होता है हिंदू नववर्ष, वो संवत वाले दिन शुरू होता है। उस दिन माता रानी के नवरात्र भी शुरू होते हैं और ये हिंदू नववर्ष उस दिन हमारा जो शुरू होता है उसी दिन होता है। ये डिफरेंस इसके अंदर है। वहाँ पे उस 4 दिनों के लिए स्पेशल पार्किंग की व्यवस्था की जाती है। साधन अंदर नालाएं धोबी घाट के ऊपर ही वहाँ पे व्यवस्था रहेगी और वहाँ पे फ्लैक्स भी लगा रहेगा पार्किंग का, तो वहाँ पे गाड़ियाँ वहाँ खड़ी करें। और प्रसादी में जिनका व्रत है उनके लिए व्रत की प्रसादी भी रहेगी। व्यवस्था बहुत अच्छी की हुई है। आप सहपरिवार आएँ और सबसे बड़ी बात बच्चों को ज़रूर लेके आएँ। बच्चों को सिर्फ 1 कैलेंडर ईयर का पता है, 1 जनवरी से 31 दिसंबर होती है और हिंदू नव वर्ष अब शुरू है और अगली 19 मार्च तक चलेगा। उसमें जो अलग अलग मास आते हैं उनकी विशेषता के बारे में संत महात्मा सारे बताएंगे, पंडित जी भी बताएंगे। तो बच्चों को जरूर लाएं ताकि हिंदू धर्म का आगे प्रचार और प्रसार हो सके और उनको जानकारी मिल सके। आपकी जो संस्था है 69वां आप बता रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी। बना रहे हैं। आपकी संस्था जो है समाज के लिए यानी बच्चों के दिमाग में एक चीज़ डली हुई है कि जनवरी, फरवरी, मार्च अंग्रेजी कैलेंडर उनके दिमाग में छापा हुआ है, ठीक है ना। लेकिन आपकी जो संस्था है वो स्कूलों में जाकर या समाज में जाकर इसका प्रचार प्रसार क्यों नहीं करती, ताकि बच्चों का, जैसे स्कूलों में आप जाते हैं, स्कूलों में जाएं, बच्चों को आप बताएं कि ये हमारा नववर्ष आता है। कई बच्चों को पता ही नहीं है कि नववर्ष होता कब है हमारा ये संस्था। तो ऐसी संस्था जो आप काम कर रही है, तो आप बताएं कि ये संस्था इस बारे में कोई सोचती है, कोई विचार है इनके बारे में, या आगे कोई ऐसा कोई आप कदम उठाएं? इसी को देखते हुए हम जो हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, यहाँ हमारे पास BS मॉडर्न हाई स्कूल हमारी संस्था में स्कूल है। हम हनुमान चालीसा का पाठ उन बच्चों से ही शुरुआत करवाते हैं ताकि नववर्ष उनके गेन में रहे, ध्यान में रहे। और दूसरी बात आपने कही, हम जो आए हुए हैं, हम जब बच्चे थे, हम 10th क्लास में थे, तो हमारे बड़े बुजुर्गों ने हमारा को सिखाया कि आपने यहाँ पर आना है, ये नववर्ष संवत हमारा होता है। हमें लगभग सभी को 25-25, 30-30, 35-35 वर्ष हो गए, हम बचपन में आ गए थे। अब उसी को कड़ी को देखते हैं हम आगे बच्चों को ला रहे हैं। पार्थ चोपड़ा है, शुभम वलेचा, वो हम लेके आ रहे हैं आगे। तो ये बच्चे जो है आगे इस संस्कृति को देख रहे हैं। हमारे भाई नरेश वधवा जी हैं, जैसे हमारी टीम है पूरी जो भंडारा वितरण करती है, नरेश वधवा की टीम पूरी की पूरी जितनी बच्चे, और जैसे हमारे लीगल एडवाइजर मेहता जी ने कहा कि उस दिन परिवार सहित बच्चों को भी लेके आएँ। अगर माँ बाप बच्चों के लाएंगे तो उन्हें हमारी संस्कृति का ज्ञान होगा। और बाकी रही हमारा जो स्कूल है, यहाँ पे हम हर बच्चे को ये चीज़ सिखाते हैं कि हमारा हिंदू नववर्ष जो है ये जिस दिन संवत होती है उस दिन शुरू होता है। हम इनको ये चीज़ बताते हैं, हर चीज़ बताते हैं ये चीज़। धन्यवाद। ठीक है। कार्यक्रम की क्या कुछ रूपरेखा रहेगी और शहरवासियों के ऊपर न्योता देते हो इस कार्यक्रम के लिए मैं आप सभी से फिर निवेदन कर रहा हूँ, अगर हमारा बजाज साहब कुछ कहना चाहें तो। आप कह दो। कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, मैंने जैसे पहले कहा 27 तारीख को ठीक 3 बजे सुंदरकांड के माध्यम से हम शुरुआत करेंगे। 3 से 5:30 बजे तक सुंदरकांड का पाठ रहेगा। उसके बाद ठीक 5:30 पौने 6 बजे माता करुणा जी गिरी जी यहाँ पधारेंगी, अपने मुखारबिंद से प्रवचन करेंगी। सत्संग बहुत सुंदर प्रवचन उनके मुखारबिंद से होंगे। आप पिछले साल भी काफ़ी वर्षों से आ रही हैं, बहुत सुंदर ज्ञान की बातें देती हैं। राम जी के बारे में, शंकर जी के बारे में, हनुमान जी के बारे में विस्तृत जानकारी देंगे आपको। ऐसी जानकारी मतलब बताते हैं भगवान के बारे में। एक नई चीज़ आपको आगे आएगी। माता करुणा जी गिरी जी रहेंगी और 28 तारीख को 4 से 7, 29 तारीख को 4 से 7 रहेगा ये प्रोग्राम। 30 तारीख को
ठीक 8 बजे हवन के माध्यम से शुरू हो जाएगा। 10 बजे हम हनुमान जी का ध्वजारोहण करेंगे और 11 बजे ठीक यहाँ पे माता जी का प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। उनके प्रवचन होंगे, कीर्तन होगा, संबत पढ़ी जाएगी और उसके बाद भगवान की प्रसादी आप जरूर ग्रहण करके जाएं। मैं आप सभी को आपके सभी चैनलों के माध्यम से पूरी हिसार की जनता को निमंत्रण दे रहा हूं। किसी के पास कार्ड नहीं पहुंचे तो ये कार्ड समझना आपका अपना स्थान है। श्री हनुमान मंदिर बुद्धला संस्थान ऋषिनगर, जो कि बस स्टैंड के पास है। आप सभी 27 से लेकर 30 तक कृपया अपने अपने मोबाइल में लिख लें कि हमने जाके नव वर्ष की शुरुआत, हिंदू नव वर्ष की शुरुआत जो करनी है, ज़रूर से ज़रूर जाना है। 4 दिन मंदिर को देने हैं, भगवान का आशीर्वाद लेना है। और जैसा हमारे मेहता जी ने कहा कि व्रत का विशेष ध्यान रखा है। जिसका व्रत होगा उस दिन नवरात्रे का, उसके लिए प्रसाद ग्रहण जरूर करें। पार्किंग की व्यवस्था बिल्कुल फ्री रखी हुई है, गाड़ी पार्किंग बाहर रहेगी, 2 व्हीलर मंदिर के अंदर आएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी चैनल जितने भी आप यहाँ पधारे हैं, जितने मीडिया प्रभारी यहाँ पधारे हैं, मैं सब बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका। और सभी को बार बार निमंत्रण दे रहा हूँ कि आप सभी 27 मार्च से लेकर 30 मार्च श्री हनुमान मंदिर बुद्धला संस्थान पर जरूर पधारें। धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।